हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 के लिए ड्रेस कोड क्या होने वाली है उसके बारे में। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनटीए इसके लिए स्पेशल स्टूडेंट्स को बोलता है या फिर आपके लिए बोलता है कि हाँ, आपको ये ड्रेस कोड फॉलो करना है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ तो आपको किसी तरीके की बहसबाजी ना हो या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर पे रहना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए, ताकि आप अपना पेपर ठीक से कर पाओ और बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाओ। जो आप सोच के जाते हो वैसा ही हो, तो उसी के लिए आपको ये सब फॉलो करना होता है। तो इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा, ध्यान से ज़रूर देख लेना और हो सके तो इनको जरूर फॉलो करना, ताकि आपको एग्जाम सेंटर पे किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर पेपर देने से पहले आपके साथ में ऐसा ना हो जिससे कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो। तो सीधा साधा यही इसका मतलब है। तो ध्यान से देखना वीडियो को। बाकी को डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए उसके लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वो आप चेक कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस में लाता रहूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो होता ये है कि नीट एग्जाम हर साल ड्रेस कोड के बारे में बताता है स्टूडेंट्स को। वो जरूरी भी होता है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ को फॉलो नहीं करते और एग्जाम सेंटर पे उनको कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं पे उनके जो ईयर रिंग्स होते हैं वो खुलवारे नज़र आते होते हैं, या फिर नोज पिन होती है उनको निकलवाते नज़र आते हैं, या फिर किसी के फुल बाजू की सेट होती है तो उसको वहीं पर काट कर उसको हाफ बाजू का बनाया जाता है, जो कि आपको देखने में बहुत बेकार लगेगा उस टाइम पर। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि आपके हेयर से। तो हेयर की बात करें तो आप अपने हेयर्स को टाई करके जा सकते हो सिंपल बैंड के साथ। जो सिंपल रबर आता है, स्क्रीन के ऊपर मैं फोटो लगा दूंगा तो उसको आप चेक कर लेना। यानी कि ये रबड़ आप लगा के जा सकते हो, क्योंकि आप खुले बाल भी रख सकते हो, क्योंकि चोटी नहीं बना के जाना। तो ये जरूर ध्यान रखना कि चोटी को, यानी कि इसको ये क्या बोलते हैं, इसको आप ठीक से देख लेना, मैं फोटो लगा दूंगा। तो ये बना के नहीं जानी है, क्योंकि इससे उनके बीच में सस्पेंस या फिर शक पैदा हो जाता है कि कोई ना कोई चीज़ें छुपा के तो नहीं लाई गई है। तो ध्यान रखना कि अपने हेयर्स को ओपन आप रख सकते हो, लेकिन ओपन हेयर रखोगे तो जब पेपर करोगे तो वो बाल आपके सामने आते रहेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप एक सिंपल रबर अपने साथ कैरी कर सकते हो, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा और आसानी रहेगी, उस पर कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। और अगर आपसे कोई बोलता है तो फिर आप उनको स्ट्रिक्टली बोल सकते हो कि बिना रबर के मैं नहीं कर सकती, या फिर मेरे से इसके बिना काम नहीं होगा, तो वो आपको अलाउ कर देंगे वो रबर ले जाने के लिए। तो ठीक से उस रबर को आप ले जाना, या फिर आप अपने हेयर को ओपन रख सकते हो। लेकिन किसी भी तरीके की फनी चीज़ें या फिर किसी तरीके का ऐसे बैंड्स आपके पास, हेयर बैंड्स नहीं होने चाहिए जिसपे कि कोई ना कोई सस्पेंस चीज़ें हों, यानी कि सस्पिशियस चीज़ें हों जिसपे कि सस्पेंस पैदा हो कि कोई चीटिंग करने वाले हो सकते हैं। हो सकता है आप चीटिंग ना करो, लेकिन जो चीटिंग करने वाले हैं उनके बिहाफ पर, यानी कि उनके शक के दायरे के चक्कर में आप सभी को उससे सफ़र करना पड़ता है। बस इतना ही इसका मतलब है। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो ध्यान रखना कि ज़्यादा भड़काऊ चीज़ें नहीं पहन के जानी है बालों के अंदर, कुछ भी क्लिप्स वगैरह नहीं लगा के जानी है। एक दिन नहीं लगाओगे उससे आपकी खूबसूरती या फिर किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि अपन वहाँ पे कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, ना किसी फैशन शो में जा रहे हैं, ना किसी बारात में जा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अपना मोटो है एग्जाम देना। तो उस एक दिन के भी पर आपको कोई भी जज नहीं करने वाला। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि जितना सिंपल हो सके उतने अपने हेयर को रख के जाना। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो ओपन करके चले जाना, और अगर ज़्यादा दिक्कत और भी हो रही है तो अपने पास एक बैंड लेके जा सकते हो। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात है कि आपको पहननी है ड्रेस कोड कौन सी पहननी है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि लाइट कलर की हाफ स्लीव की टी शर्ट पहन सकते हो, शर्ट पहन सकते हो, टॉप पहन सकते हो, जो कि ज़्यादा कलर्ड नहीं होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, या फिर हो सके तो एक ही कलर का होना चाहिए। और नीचे आप ट्राउजर पहन के जा सकते हो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें कि बटन कम से कम हो और ऐसी चीज़ें बहुत कम से कम हो, या फिर ऐसे कह लो कि ज़्यादा चटक रंग का नहीं होना चाहिए, यानी कि एकदम सिंपल लाइट कलर का होना चाहिए। जहाँ पे आप, जिनको आप घर पे पहन के रखते हो, सेम उसी तरीके से आप वहाँ पर पहन के जा सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि बालों को कैसे रखना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा आप लाइट कलर की टी शर्ट पहन सकते हो, टॉप पहन सकते हो, शर्ट पहन सकते हो, कुछ भी जो है आपको अच्छा लगे, सिंपल हो, जिसपे बटन ज़्यादा नहीं हो सके तो टी शर्ट आप पहन सकते हो, यानी कि टी शर्ट आप पहन के जा सकते हो, और ट्राउजर सिंपल कलर का जिसपे कि ज़्यादा भड़काऊ चीज़ें ना हो। इसके अलावा आपको हील्स नहीं पहन के जानी है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि वहाँ पर अपन किसी फैशन शो में नहीं जा रहे हैं। तो सिंपल स्लीपर्स पहन के जाना, जो कि आप घर पे यूज़ करते हो, उसको आप, वो भी सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा वो भड़काऊ नहीं होनी चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा कोई भी ऑर्नामेंट्स यानी कि सन ग्लासेस, वॉचेस या फिर रिस्ट वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस वगैरह ये कुछ भी नहीं लेके जानी है, ना कुछ पेन लेके जाना है, कुछ भी नहीं लेके जाना है, क्योंकि वो सब आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल नहीं करवाएंगे, पेन की बात कर रहा हूँ वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बाकी तो आपको कुछ भी नहीं पहन के जाना है, सिंपल एकदम रह के जाना है। क्योंकि ये सब बताने का रीज़न ये है कि आप वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर जाओगे कुछ भड़काऊ पहन के, तो वो आपके ऊपर डाउट करेंगे और हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे उतरवाएं, जैसे कि रिस्ट वॉचेस हो गई, ईयर रिंग्स हो गई, बैंड्स हो गए, हेयर बैंड्स वगैरह। तो ये आपकी वहाँ पर बहस हो सकती है कि आप उनको बोलो कि नहीं ये मैं पहन के जाऊंगी, तो फिर हो सकता है कि वो आपको रजिस्ट करें, क्योंकि हर सेंटर एक जैसा नहीं होता। जो कुछ सेंटर पे जो लोग होते हैं जहाँ पर वो आपके टेक केयर करने वाले हैं, हो सकता है कहीं पर वो स्ट्रिक्ट हों बहुत ज़्यादा, और अगर आप में से किसी रूल को आप अगर फॉलो नहीं करते हो तो आपको वो बोलेंगे कि चलो दूसरी ड्रेस लेके आओ। तो आप दूसरी ड्रेस खरीदने जाओगे, फिर पहनोगे, फिर आओगे, तो कितनी प्रॉब्लम होगी आपको भी और जो आपके साथ में जाएंगे उनको भी। तो इसी से बचने के लिए, क्योंकि ड्रेस तो वहाँ पर दूसरी पहनोगे ही आप, तो क्यों ना घर से ही पहन के चले जाओ, तो ये सबसे बेटर रहेगा। यानी कि सिंपल बन के जाओ, तो फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम सेंटर पर जाओगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और डायरेक्ट आपको एंट्री दे दी जाएगी एग्जाम हॉल के अंदर। और जब तक एग्जाम चलेगा आपके ऊपर कोई भी डाउट नहीं करने वाला, क्योंकि आप एकदम सिंपल हर एक रूल को फॉलो कर रहे हो, तो ये आपका सिंपल हो सकता है। वही बात लड़कों के लिए भी लागू होती है कि लड़कों के लिए भी कोई ऐसी जीन्स ना पहन के जाएं जिसके ऊपर बहुत सारे बटन्स हो। वो भी सेम कलर की, लाइट कलर की टी शर्ट पहन सकते हैं, हाफ स्लीव्स की, और शर्ट भी पहन सकते हैं हाफ स्लीव्स का। बट शर्ट में दिक्कत ये होती है कि उसमें बहुत सारे बटन्स लगे हुए होते हैं, तो बटन की वजह से शक बढ़ जाता है, सस्पिशियस चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो चीटिंग करते हैं, वो इसी तरीके के डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिनकी शेप बटन की जैसी हो, ईयर में पहन के जैसे हो, तो वो अलग अलग हैं। तो उसी से शक पैदा होता है कि आपको वो चीज़ें पहन के जानी है जिसके ऊपर बटन ना के बराबर हो, अगर हो तो एक ही दो हो, बट आपको वहाँ पर जाके दिक्कत ना हो। लॉन्ग स्लीव्स की पहन के जाओगे तो वहाँ पर वो काट देंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सी एम्बेरसिंग फील होगा। तो इससे बचने के लिए आप हो सकता है कि सिंपल बन के जाओ। जैसे कि सेम बातें थी लड़कियों के लिए, वही आपके लिए भी हैं। कुछ चीज़ें आपको करके नहीं जानी है, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको अपने ड्रेस कोड में जाना है। लेकिन ये बात यह है कि आपके सामने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि उसी ड्रेस में होंगे या फिर एक भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, जो कि हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, क्योंकि वो सेंटर्स ऐसे होते हैं। हो सकता है आपका सेंटर ऐसा हो जहाँ पर इन चीज़ों को अलाउ कर रहे हो सकता है आप ऐसे सेंटर पर पहुँच जाओ जहाँ पर इन रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली लिया जा रहा है, जहाँ पर किसी को अलाउ ही नहीं करेंगे कि ऐसी कोई ड्रेस जो इन रूल्स के अगेंस्ट में हो उनको अलाउ करें। तो एग्ज़ाम देने के अलावा आपको एग्ज़ाम से बाहर कर सकते हैं वो, और एग्ज़ाम से बाहर तो आप होगे नहीं, तो इसलिए आप जाओगे मार्केट में दूसरी खरीदने के लिए, पहनने के लिए। तो वही बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि आप खरीद के पहनोगे तो सही, वहाँ पे पहनोगे तो क्यों ना घर से पहन के जाएं। तो ये ज़रूर ध्यान रख लेना कि सेंटर का फ़र्क होता है, कि किसी सेंटर पे स्ट्रिक्ट स्टाफ होता है तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे, और अगर किसी आपके पास में ऐसे स्टूडेंट बैठ के एग्ज़ाम दे रहे होंगे जो कि किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो वहाँ का स्टाफ में डिफरेंस हो सकता है। तो आपको तो पता नहीं है कि आपके स्टाफ कैसे होने वाला है सेंटर पे, तो पहले से आप प्रिपरेशन करके जाओ कि सारी चीज़ें नहीं पहन के जानी है। तो बाकी चीज़ें मैंने स्क्रीन पे दिखा दी आपको। डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं वो मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। बाकी आपको मैंने ड्रेस कोड बता दिया, सिंपल होकर जाना है, ज़्यादा भड़काऊ कुछ भी नहीं पहनना, स्लीपर पहन के जानी है। एक बार फिर मैं समराइज कर देता हूँ दोनों के लिए, लड़की और लड़कों दोनों के लिए, कि आपको सिंपल हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के जानी है जो कि कम कलर की हो या फिर हो सकता है एक ही कलर की हो, और ट्राउजर पहन के जाना है दोनों के लिए, लड़का लड़की दोनों के लिए। और बाकी आपकी मर्जी है, कुछ भी पहन के जाओ, बट वो हाफ स्लीव्स होनी चाहिए, लाइट कलर होनी चाहिए, और उसके ऊपर बटन्स कम से कम हो, यानी कि सबसे ज़्यादा सिंपल चीज़ें हो वो पहन के जानी है। दूसरी, तो किसी भी टाइप के सन ग्लासेस वगैरह, या फिर ये देख लो कि वो रिस्ट वॉचेस वगैरह, ज्योमेट्रिक बॉक्स वगैरह, हील्स में नहीं पहन के जानी है, भड़काऊ जूते नहीं पहन के जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करके जानी है, जितना सिंपल हो सके वो होके जाना है, स्लीपर पहन के जानी है। तो इन बातों का आप ध्यान रखो, इनके ऊपर सारी चीज़ें लगा दी है आपके लिए, उसको आप देख के भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा एडमिट कार्ड पे आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा कि आपको क्या पहन के जाना है क्या नहीं। तो ये अभी से अरेंज कर लेना, क्योंकि यही हर साल रहता है। तो आपको बताने का मेरा मोटो यही है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा चीज़ें नहीं है तो आप उसको अभी भी अरेंज कर सकते हो। हाँ, एक बात और कि किसी को अगर कोई ट्रेडिशनल है जो कि वो उसको छोड़ के नहीं जा सकते,
तो आप ज़रूर उसको सेंटर पे कुछ टाइम पहले आप पहुंच जाओ, जो आपका टाइमिंग है रिपोर्टिंग टाइम उससे आधा एक घंटे पहले पहुंच जाओ, ताकि आप उनको बता सको कि ये हमारा ट्रेडिशनल है, इसको हम नहीं उतार सकते, तो वो आपको अलाउ कर देंगे। तो ये ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि उनकी ट्रेडिशनल है, उनका ज़रूर आप ध्यान रख लेना। आ गई इतनी बात समझ में? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।